दोस्तों, फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं प्रोफेसर अजमल दास जयपाल आपके खिदमत में हाजिर हूं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेकर। दोस्तों, इंग्लिश के सफ़र में आगे काफ़ी हम चले गए हैं और यकीनन आप इससे इंग्लिश काफ़ी सीख चुके होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। और ये रूटीन के लिए शो होता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अच्छा जी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इस तरह से ये जो रूटीन है, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, ये एवरीडे, ये वर्ड्स काउंट होते हैं इसके अंदर। और जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये वर्ड्स भी इसके अंदर यूज होते हैं। दोस्तों, चलते हैं। पहला हमारा स्ट्रक्चर है वी प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस और एस का इजाफा नहीं। वी प्ले टेनिस, यू प्ले, पूरी एक कैटेगरी है ना। वी प्ले टेनिस, यू प्ले टेनिस, दे प्ले टेनिस, अली एंड अहमद प्ले टेनिस, रामा एंड कृष्णा प्ले टेनिस, जॉन एंड एलिजाबेथ प्ले टेनिस। यानी दो या दो से ज़्यादा नाम है, उसके लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस और ई एस का इजाफा नहीं। हाँ, लेकिन ये है शी, ही, इट, सिंगुलर पर्सन, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन एस या ई एस का इजाफा। जैसे शी प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस, शी कुक्स फूड, he cooks food, she washes the dishes, he washes the dishes, गोपाल washes the dishes, गोपाल comes early in the morning। ये इस तरह से हम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और ई एस के इजाफा। जैसे washes, catches, इसके लिए आप ई एस का वर्ड यूज करते हैं। रूटीन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। तो ये पूरा ग्रुप आपको याद हो गया होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन मीन्स कोई एक नाम, जैसे अजमल दास, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन, दो या दो से नाम, दो या दो से ज़्यादा नाम। तो दोस्तों, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाते हैं? डू और डस का यूज़ करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू और डस का। देखते हैं, पहला हम बनाते हैं शी प्लेज टेनिस, वी प्ले टेनिस, सॉरी, वी प्ले टेनिस, हम टेनिस नहीं खेलते हैं, तो क्या बनेगा? वी डोंट प्ले टेनिस। डू नॉट, अच्छा, सवाल हेल्पिंग वर्ब के शुरू में लगे आएंगे तो सवालिया बन जाएगा। डू वी प्ले टेनिस, क्या हम टेनिस खेलते हैं? जब आप लिख रहे होंगे तो सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। डू वी प्ले टेनिस। और ये दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब से जो भी सवाल शुरू होते हैं, इनका जवाब यस या नो में हो सकता है। जैसे डू वी प्ले टेनिस, यस। डू वी प्ले टेनिस, नो। यस या नो में इनका जवाब हो सकता है। डोंट वी प्ले टेनिस, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इकट्ठे आ गए, यानी मनफी और सवालिया दोनों इकट्ठे आ गए। डोंट वी प्ले टेनिस, क्या हम टेनिस नहीं खेलते हैं? ये सेंस है। वाई डोंट वी प्ले टेनिस, हम टेनिस क्यों नहीं खेलते हैं? या वाई डू वी प्ले टेनिस, हम टेनिस क्यों खेलते हैं? ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स पहले आप दोस्तों ने पढ़े हैं, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे व्हेन डू वी प्ले टेनिस, वेयर डू वी प्ले टेनिस, ये यानी कि डबल इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जहां पे हमने एस और ई एस लगाया। जैसे शी प्लेज टेनिस, वो टेनिस खेलती है। शी डज नॉट प्ले टेनिस, इसको हम बोलते हैं शी डजंट प्ले टेनिस। जब हम स्पीड से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शी डजंट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलती है। डज शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस खेलती है? डजंट शी प्ले टेनिस, क्या वो टेनिस नहीं खेलती है? हाउ डज शी प्ले टेनिस, वो टेनिस कैसे खेलती है? When does she play tennis, वो टेनिस क्या कब खेलती है? ओके, why doesn't she play tennis, वो टेनिस क्यों नहीं खेलती है? ये भी हो सकते हैं। does और not को आप अलग भी कर सकते हैं। why does she not play tennis, ये भी हो सकता है। लेकिन ये ओल्ड मेथड है। न्यू मेथड क्या है? जब बोलेंगे आप फ्लो के साथ, why doesn't she play tennis, वो टेनिस क्यों नहीं खेलती है। दोस्तों, ये है कॉन्ट्रैक्शन, doesn't। लेकिन जब आप लिखते हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, कोई मुकाबले का इम्तहान दे रहे हैं, आइल्स दे रहे हैं, उसमें ये कॉन्ट्रैक्शंस में नहीं लिखते, उसमें डज अलग लिखेंगे, नॉट अलग लिखेंगे, उसमें आप पूरा लिखेंगे। तो दोस्तों, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा डियर लर्नर्स। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये पक्का होता जाएगा। बेस्ट विशेस, हैव अ ग्रेट लाइफ, इस यकीन के साथ कि इंग्लिश का सफ़र आपके लिए आसान से आसान तर होता जाएगा। एक चीज़ आखिरी ज़हन में रखिएगा, जब हम डज लगाते हैं तो ये जो एस
या ES के इजाफा हुआ है ये ख़त्म हो जाता है। आपने महसूस किया होगा शी डजंट प्ले, ये प्लेस नहीं है, क्या है? प्ले। S और ES के इजाफा ख़त्म हो जाता है। वाई डजंट शी प्ले टेनिस? ओके, बेस्ट विशेस, हैव अ ग्रेट लाइफ।